हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट के पेपर 1 की बात करेंगे, जो आज आपका 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, वैसे तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगी जो कि आपके इन्वायरमेंट से संबंधित है या करेंट से संबंधित है। ठीक है, करेंट के सवाल आपके इस बार बहुत पूछे गए हैं, आपने देखा होगा, है ना। अब तक तो बहुत सारी वीडियो बन गई हैं, लेकिन मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को विद कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे और 6 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, आपको पढ़ना क्या है और मैंने क्या क्या बता रखा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन आया था वो एनवायरनमेंट डे से पूछा गया था। एक डे पे भी सवाल था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक आपको बता दिए जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। तो एनवायरनमेंट डे का पता ही है आपको, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। 2023 की जो थीम थी, कैंपेन था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। और अभी जो मैंने आपको करेंट अफेयर के जो है वीडियो दी है, उसमें मैंने कुछ और भी आपको डेट्स वगैरह बता रखी हैं, साथ में थीम भी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग में मोड एंड फिगर से पूछा गया है ना। फिर यहाँ पर देखिए, न्याय दर्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने भी आपको बता रखा है, क्वेश्चन इससे करवाए हैं। ठीक है, और जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में और आपका इंडियन लॉजिक से सवाल हमेशा बनते हैं, तो मैंने ये दोनों चीज़ें आपको करवा रखी हैं और विद कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एजुकेशन इन इंडिया, मतलब एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से संबंधित जो है पैचेस था और इजी था, इतना टफ नहीं था। जो अब नई चीज़ें पूछी जा रही हैं वो क्या है, रिसर्च में सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए, हमने पढ़ रखा है क्या क्या चीज़ें, आपको कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, यूजीसी नेट पेपर 1 75 डेज प्लान, इस तरह से करके 2 प्लेलिस्ट आपको ऊपर ही दिख जाती हैं। ठीक है, जब आप नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो इसमें देखिएगा, टीचिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने बता रखा है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन भी हैं। और साथ में आपको जितने सॉफ्टवेयर हम टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं, टीचर और लर्नर मतलब दोनों के बीच में जब कन्वर्सेशन होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ों की बात की है। और साथ में रिसर्च में जो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए था, उसमें कौन कौन सी वेबसाइट हैं, कौन से टूल्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको सब बता रखा है। और ये सारे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो में, इसमें आज नहीं हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बता रखी हैं वो आपको बता रही हूँ कि उन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, पीपल एंड एनवायरनमेंट में करेंट अफेयर से सवाल आपके पूछे गए हैं। इसमें देखिए, G20 से पूछा गया था, तो G20 अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम पूरा आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका अगर और भी कुछ पूछा जाता है, क्योंकि अब देखिए, जो भी इस समय 1-2 टॉपिक ऐसे चल रहे हैं ना, वो आपके लास्ट तक चलेंगे। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बनते ही रहेंगे, क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन टॉपिक आपका वही रहेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं। करेंट अफेयर की 4-5 वीडियो मैंने अभी दे रखी हैं रिसेंटली, है ना, तो उनको देख लीजिए। और साथ में इंटरनेट प्रोटोकॉल से पूछा गया है सवाल। उसके बाद तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल और साथ में एब्रीविएशन से भी सवाल आते हैं। आईसीटी में जितने एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, उनके फुल फॉर्म्स आप देख लीजिए। और एनईपी जो हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 से भी फुल फॉर्म्स आते हैं, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे ही प्लेलिस्ट में। यूजीसी नेट पेपर 1 में थोड़ा स्क्रॉल करके जाइएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, स्वयं प्रभा चैनल्स के नाम याद कर लीजिए, वो भी वीडियो बनी हुई हैं। कौन से क्वेश्चन अभी 2023 में दोनों सेशन में पूछे गए हैं, वो भी वीडियो बनी है। इन चीज़ों को मतलब ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और जो डीआई इस बार पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि डीआई अगर मतलब आपके सभी क्वेश्चन पेपर में डीआई ही शायद पहले दिखता है ना, तो डीआई अगर लग रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, तो उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में करिएगा, क्योंकि इस तरह से क्या है, जो इजी सवाल होंगे ना वो भी छूट जाएंगे आपके। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको फैलेसीज बता रखी हैं और आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, न्याय, फिलॉसफी, इंडियन लॉजिक, ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिए जब भी आपका एग्जाम है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। उपमेय और उपमान से पूछा गया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं विद एग्जाम्पल। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, फैलेसीज हमने पढ़ी रखी हैं, फैलेसीज बहुत सारी हैं और मैंने विद एग्जाम्पल आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है,
तो उसमें बिल्कुल भी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि फैलेसीज हर बार एक नई पूछी जाती है। वैसे मैंने इतनी खुद ही करवा रखी हैं, तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप पहचान लेंगे, क्योंकि विद एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछी जाती है। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। आईसीटी के फुल फॉर्म और इसमें जो मैथमेटिकल पार्ट्स में था प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है। चलिए, ये तो हो गया, आपको ये सारी चीज़ें पता भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट की चीज़ें जो आपसे अब क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब किसकी बात कर रहा है, G20 है ना। तो जो अभी आपका समिट हुआ था G20 का 18वां G20 शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये हुआ था कब, तो इसमें पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है, बाकी मैंने आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया है। ठीक है, भारत ने किस वर्ष G20 फोरम की अध्यक्षता की, 2023 में की थी। ठीक है, और ये अभी कब हुआ था, 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ था 18वां G20 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये किया गया, हो चुका है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये हुआ। G20 है क्या, 19 देशों और यूरोपीय संघ का, मतलब एक यूरोपीय संघ का समूह। तो इस तरह से G20 हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ना, इसलिए मैंने वन लाइनर में दे दिए हैं कि थोड़ा सा आपको याद रहेगा। G20 वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत योगदान करता है, तो 75%। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का मगर बात करें तो ग्लोबल GDP है ना, तो इस तरह से कितना हिस्सा G20 का है, तो 85% अगर प्रोडक्शन की बात करता है तो, है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है यहाँ पर आपका घरेलू उत्पाद के, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और ये हो जाता है आपका व्यापार के बारे में, है ना, ग्लोबल ट्रेड के बारे में। तो इस तरह से बस बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर में ही याद रखिएगा। और मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह ना भी आए ना, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएँ चीज़ों को, इसीलिए मैंने आपको आगे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। यह आपके दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, क्रॉनिकल, और अलग अलग सोर्सेज से मैंने इकट्ठा की हैं, PIB सोर्सेज है ना, इस तरह से अलग अलग जगहों से हैं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न मत करिएगा। ठीक है, इनको बस ऐसे ही याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, भारत G20 की अध्यक्षता किस पे आधारित थी, इसकी जो थीम क्या थी, इसकी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम है ना। यहाँ से ये एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, मतलब इसको ऐसे याद करिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके थीम पर आधारित है। ये याद रखना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। फिर G20 देशों ने किस एजेंडा पर अपनी सहमति प्रदान की थी, तो ये थी सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। ठीक है, उसके बाद ये G20 की अध्यक्षता में कौन सा स्टार्टअप प्रारंभ किया गया, तो स्टार्टअप 20। इसमें इंग्लिश वाली स्लाइड भी है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों की नहीं इंग्लिश में टाइपिंग हो पाई है, क्योंकि फिर मैं वीडियो इतनी जल्दी ना दे पाती, तो उसके लिए थोड़ा सा भाई सॉरी, है ना, इंग्लिश में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, हिंदी इंग्लिश अभी बिल्कुल मायने नहीं रखता है जब आपके पास टाइम कम हो। ठीक है, अब देखिए, स्टार्टअप 20 के 5 कार्यबल कौन कौन से हैं, तो फाउंडेशन, अलायंस, वित्त, फाइनेंस की बात हो रही है, इंक्लूसिव और स्थिरता, स्टेबिलिटी। भारत विश्व में किस स्टार्टअप इकोसिस्टम के पायदान पे है, तो तीसरे पर है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। अब इसमें देखिए, इसका जो लोगो है ना, इसके जो लोगो है, ये लोटस के साथ पृथ्वी को दर्शाया है ना। यहाँ पर चित्र नहीं आ पाया है, तो ये जो दिखाता है, ये चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लोटस के साथ पृथ्वी, है ना। तो लोगों तो आपको दिखाएगा नहीं, बस ऐसे ही पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए, कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों और 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही संगीत के स्वर भी होते हैं, है ना। अब देखिए, G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। तो अमृतकाल कब से माना जाता है, तो पता ही है, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी है ना। तो इस तरह से ये पता होना चाहिए, 15 अगस्त 2022 से और ये 25 वर्षीय मतलब 100वीं जयंती, है ना, 75वीं से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं, तो अमृतकाल की संज्ञा दी हुई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से जो इसमें आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि देशों में कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, है ना। तो इस तरह से ये आपके सभी देश शामिल हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए,
ये जो इसकी जो आयोजन है नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी, ऐसी प्लानिंग है ना। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा, इसमें भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। और इसकी जो पहली बैठक है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक आगरा में आयोजित की गई है। और भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप DEWZ, इसकी प्रथम बैठक 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई। ठीक है, अब जो अगला शिखर सम्मेलन होगा ये आपका कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में 2024 में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगा, है ना। तो इतनी चीज़ें आपने देख ली कि ये वाला तो दिल्ली में हुआ था, है ना, पता है, नई दिल्ली मंडपम में, है ना, भारत मंडपम जिसको कहा गया। और ये आपका कहाँ होगा? तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। ठीक है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन, और 18वां ये इंडिया में पहली बार था, है ना। तो इस तरह से ब्राज़ील में आयोजित होगा, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, इसी में है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया, है ना। तो डिजिटल इनोवेशन है G20 DIA, है ना, इस तरह से लिखा हो तो समझ जाइएगा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य क्या है? G20 देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों से स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना। ठीक है, मतलब गैर सदस्य राष्ट्र, है ना, तो नई तकनीकों को पहचानना, मान्यता देना, उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। डिजिटली है तो ये तो सभी को पता है, डिजिटली है, इनोवेशन अलायंस है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर 2023 में बेंगलुरु में किया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये थोड़ा सा आपको पता होना की चाहिए, क्योंकि हो सकता है अब इस तरह से पूछ लिया जाए, है ना। उसके बाद देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका UNFCCC, है ना। तो ये क्या है? UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसमें क्या क्या है, अलग अलग कॉप के बारे में बताया गया, कन्वेंशन ऑन पार्टीज। UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का जो 27वां सत्र था COP27, जिसको कहा गया 2022 के मध्य कहाँ हुआ था? मिस्र में। ठीक है, तो मिस्र में आयोजित किया गया था। और ये तो हो गया 27वां। 26वां का आयोजन कहाँ हुआ था? 2021 में ग्लासगो UK में किया गया था। ठीक है, तो 26 और 27वां हमने पढ़ लिया। COP15, इसके बाद COP15 का जो सेकंड था उसका पार्ट वो आपका मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा, है ना। COP27 में भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की विषय वस्तु पर एक पैवेलियन स्थापित किया था। ठीक है, लाइफ स्टाइल। अब देखिए इसमें 2022 में मोदी जी ने मिशन लाइफ, इसकी जो डेट टाइम पीरियड है कितना? 2022 से 28 तक, है ना, इसको लॉन्च किया। मिशन लाइफ को कब किया था? इसी में, है ना। तो मिशन लाइफ क्या है? ये COP27 की बात है। ठीक है, तो 2022 में मिशन लाइफ को यहाँ पर लॉन्च किया। मिशन लाइफ क्या? भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करेगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ें इसके बारे में भी जान लेते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको चीज़ें बता दी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। जो 27वां था COP27 मिस्र में हुआ। COP27 2021 में हुआ था ग्लासगो UK। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए COP27 के दौरान लॉस एंड डैमेज से निपटने हेतु एक फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया था। और इसी सम्मेलन के 27 वर्ष हो गए, क्योंकि COP27 की बात हो रही है। इतिहास में पहली बार कृषि की विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित किया गया। ठीक है, कृषि पर यहाँ पर बात की गई। और इसी सम्मेलन के दौरान यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पहल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी किससे? एनवायरनमेंट से ही संबंधित हैं। यह पहल 2030 तक कृषि और खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। ठीक है, तो 2030 तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। और उसके बाद देखिए COP28, 26 को पढ़ लिया हमने, 27 को पढ़ लिया, है ना, और 28। तो 28 का जो आयोजन होगा वो कब होगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 2023 में मध्य दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यहाँ पर ये प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और ये थोड़ी सी क्या है,
थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली होती है, इसलिए मैंने आपको सिलसिलेवार चीज़ें बताई ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। उसके बाद देखिए जो अगला है वो आपके हायर एजुकेशन से संबंधित है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको कवर करा दी थी उस वीडियो में, लेकिन ये कुछ पॉइंट रह गए थे जो थोड़े से बड़े थे और उस वीडियो में लेने में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने ये आपको दे दिया। ठीक है, तो AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम, इसमें क्या है, यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया है ना। कब शुरू हुआ, तो AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम विश्व युवा कौशल दिवस कब होता है, 15 जुलाई 2023 को शुभारंभ किया। ठीक है, ऐसे ना डेट याद रखिए तो दिवस के अनुसार याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को स्थानीय भाषा में प्रौद्योगिकी टेक्निकल टीचिंग ट्रेनिंग प्रदान करना है। ठीक है, प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रशिक्षण और 9 भारतीय भाषाओं में इसको तैयार किया है। ये स्किल इंडिया और GUVI इसकी एक संयुक्त पहल है। अब GUVI क्या है, ग्रैब और वर्नाकुलर इम्प्रिंट, है ना। ये इसकी जो ये IIT मद्रास से शुरू हुआ एक क्या है, प्रौद्योगिकी टेक्निकल फोरम है जो स्थानीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा की सुविधा देता है ना। अच्छी बात है, स्थानीय भाषाओं में है तो किसी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है। और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, है ना, यहाँ पर आपका NCVT, इससे सवाल आपका आया भी है, और IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, NCVET। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं, लेकिन अभी कुछ नए इनोवेशन हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे GUVI ग्रैब और वर्नाकुलर इम्प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी चीज़ें होंगी जो मुझे लगा कि वो तो सभी ने दे दिया कि हाँ ये चीज़ें आई हैं, अब वो तो आ ही चुकी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आने की क्या संभावना है उनको भी दे देना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको दे दी हैं। और साथ में करंट की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है उनको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो उनको देख लीजिए। और जितने भी जो रिसर्च वाले सॉफ्टवेयर जितने भी पूछे जा रहे हैं ना, उनसे संबंधित वीडियो एक हम बनाएंगे और उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और सभी को ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और JRF लेके आइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।